हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विशेष सेंटर में। आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ बीबीएमक्यू या तो फिर बीबीयू। आज बीबीएमक्यू का एग्जाम भी और कुछ दिनों बाद बीबीयू का है। ये दोनों यूनिवर्सिटी के लिए और भी बाकी आप अगर कहीं से हैं तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 3 क्वेश्चन का आंसर एक में। हमको लगता है कि क्वेश्चन अलग अलग है, लेकिन होता नहीं है। ग्रेजुएशन में आंसर ही इतना बड़ा होता है ना कि सारा क्वेश्चन का आंसर एक ही में आ जाता है। ठीक है, तो बीबीएमक्यू या तो फिर बीबीयू और भी अदर्स यूनिवर्सिटी, रांची यूनिवर्सिटी हो गया। ठीक है, तो सेमेस्टर 4 का पॉलिटिकल साइंस कोर 9 का जिसका सेशन 20 से 23 है, उन सभी के लिए ये है। पहला क्वेश्चन, राज्य पर लॉक के मुख्य विशेषता। अगर ऐसे देगा तो भी आपको यही आंसर डालना है। अगर क्वेश्चन देगा लॉक के प्राकृतिक अधिकार तो भी यही डालना है। अगर लॉक का सामाजिक समझौता देगा तो भी यही डालना है। अगर लॉक के सामाजिक समझौता का आलोचनात्मक देगा तो भी यही डालना है। ठीक है, तो जब भी लॉक से आपको क्वेश्चन देगा, यानी कि जो हमारा लॉक है ना, इसका पूरा नाम है जॉन लॉक। तो जब भी जॉन लॉक से क्वेश्चन देगा तो आपको आंसर सेम डालना है। यहाँ पे मैंने 3-4 टाइप्स का क्वेश्चन बताया कि इनमें से कोई भी आपको दे सकता है एग्जाम में। ठीक है, जॉन लॉक के बारे में ध्यान रखना कि एग्जाम में आपका जॉन लॉक रहना चाहिए, आपको आंसर यही डालना है बस। ठीक है, चलो देखते हैं जॉन लॉक के बारे में। मैंने क्वेश्चन को इस प्रकार से किया है ना कि सारा क्वेश्चन का जो है आंसर आपको उसी में आ जाएगा। पहला है जॉन लॉक। जॉन लॉक का जो जन्म होता है वो 29 अगस्त 1662 में हुआ था। इससे आपका 1 नंबर का जो क्वेश्चन है वो भी बन जाएगा, क्योंकि हो सकता है पूछ दे कि जॉन लॉक का जन्म हुआ था। तो जॉन लॉक का जो जन्म हुआ था वो 29 अगस्त 1632 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ना ज़्यादा गरीब में ना ज़्यादा अमीर में, एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। 29 अगस्त, हम लोग 15 अगस्त हमारा देश आज़ाद हुआ था। उसके बाद 29 अगस्त 1662 को ऐसा याद रख सकते हैं। ठीक है, 29 अगस्त 1662 में एक मध्यवर्गीय परिवार में उसका जन्म हुआ था। जब लॉक 12 वर्ष का था, जब उसका उम्र 12 वर्ष था तो वह इंग्लैंड में था, चूँकि उसका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। तो जब वो 12 वर्ष था उसी टाइम में इंग्लैंड में गृह युद्ध शुरू हो गया था। अब बेचारे 12 वर्ष का था, वहाँ पर गृह युद्ध स्टार्ट हो गया, तो कहीं ना कहीं से थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है ना। जो बच्चा 12 साल का वहाँ पे गृह युद्ध छिड़ जाए तो कहीं ना कहीं दिक्कत होता है। तो 29 अगस्त को जन्म हुआ था एक मध्यवर्गीय परिवार में। 12 साल का जब हुआ तो इंग्लैंड में गृह युद्ध शुरू हो गया, और जॉन लॉक ने अपना पहला जो शिक्षा वो घर में ही किया। ठीक है, घर में ही किया, मतलब पहला से 7वां 6ठा ऐसे तक समझ लो। तो जो सबसे पहला शिक्षा जो था वो घर में किया, उसके बाद थोड़ा स्कूल में गया, और स्कूल के बाद फिर विश्वविद्यालय में यानी कॉलेज में गया। ठीक है, ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि उसका एक जीवनी था, उसका एक परिचय था कि जॉन लॉक था कौन, उसका जन्म कब हुआ था, वो कहाँ पे हुआ था, जब गृह युद्ध छिड़ गया तो उसको बहुत ज़्यादा दिखते हुए 12 साल का ही था वो। उसके बाद उच्च शिक्षा जो था उसने भी प्राप्त किया, घर से लेकर के स्कूल, फिर स्कूल से कॉलेज। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा यहाँ पे जो जॉन लॉक था। जॉन लॉक की महत्वपूर्ण रचनाएं मतलब जैसे लेखक वगैरह कैसे होता है, जो कुछ लिखते हैं, किताबें वगैरह, कोई कहानियाँ वगैरह, वैसे तो उसी को बोलते हैं रचना, जो लिखते हैं। तो जॉन लॉक ने लेखक कार्य शुरू किया। जॉन लॉक ने लेखक का कार्य शुरू किया, यानी लिखने का काम शुरू किया, और इसने राजनीति शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, धर्मशास्त्र, शिक्षा आदि विषयों पर बहुत ग्रंथ लिखा। इन लोगों ने इस विषयों पर क्या लिखा? ग्रंथ लिखा। इनके महत्वपूर्ण लेखक कार्य के कारण उसकी गिनती इंग्लैंड में महान लेखकों के में से की जाती थी। देखो, ये बहुत ही अच्छे लिखते थे, इसके कारण इंग्लैंड में सबसे महान लेखक इन्हीं को बोला जाता था। तो कहीं ना कहीं ये जॉन लॉक जो थे बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक थे। ठीक है, अब देखेंगे जॉन लॉक का जो कुछ ग्रंथ था वो क्या था, यानी उसने जो लिखा था ग्रंथ, तो उसने लिखा तो 50 था, लेकिन क्या हम 50 पढ़ पाएंगे? नहीं, और लिख पाएंगे? नहीं। तो हम कुछ बता देंगे, यानी 10 को, 5 को, 4 को ऐसे करके। तो इसका ग्रंथ कौन कौन से थे? तो पहला है मानव स्वभाव पर निबंध। पहला क्या है? मानव स्वभाव पर निबंध। दूसरा है शासन पर निबंध, यानी शासन पर 2 निबंध। तीसरा है शाही सुनुता पर पहला पत्र। उसके बाद नेक्स्ट चौथा है शाही सुनुता पर दूसरा पत्र। नेक्स्ट है शाही सुनुता पर तीसरा पत्र। नेक्स्ट है शाही सुता पर चौथा पत्र। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग को यहाँ पे देख रहे होंगे, टोटल 6 मैंने बता दिया। ठीक है, कौन कौन सा था आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। चलो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। मानव स्वभाव पर निबंध, दूसरा है शासन पर निबंध, और नेक्स्ट है सहिष्णुता पर पहला पत्र। नेक्स्ट है फिर सहिष्णुता पर दूसरा पत्र, तीसरा पत्र, चौथा पत्र, ऐसा करिए। ठीक है, अब देखिए, अगर आपको PDF लेना है तो इसके लिए आपको 50 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। नंबर यहाँ पे दिख रहा है, ये मेरे पास नहीं जाता है, मैंने किसी को रखा है ये सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए। ठीक है, हमारे पास टाइम नहीं बचता है, तो वही सब PDF वगैरह कैसे, कहाँ पे क्या करना है, नहीं करना है, ठीक है, वही देखते हैं। तो उसके लिए के पास जाता है, कोई ये ना सोचे कि मेरे पास आता है। मैं बोल रखा हूँ कि अगर आपको वीडियो से काम चल जाता है तो भेजने का कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर PDF चाहिए तो इस नंबर पर आपको 50 रुपीज़ सेंड करना पड़ेगा, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। उसके बाद आपके पास रेगुलर PDF चलता जाएगा सेमेस्टर 4 से 6 तक। नेक्स्ट,
अब देखिए सामाजिक समझौते का सिद्धांत। अब यहाँ पे देखो, अभी हम लोगों ने क्या देखा, जॉन लॉक का ग्रंथ जो देखा मैंने कि जॉन लॉक का ग्रंथ क्या था। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया कि इसने क्या क्या लिखा था। अब देखते हैं इसका कुछ आगे पॉइंट्स। ठीक है, देखो सामाजिक समझौता का सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। देखो जो सामाजिक समझौता है ना किसका, जॉन लॉक का, वो राज्य की उत्पत्ति, राज्य का मतलब होता है देश, देश का उत्पत्ति मतलब देश का बनना। पहले हमारा देश नहीं था ऐसे, देश में कितने लोग, क्या समाज है, क्या नियम कानून है, कुछ भी नहीं था। तो सामाजिक समझौता जो जॉन लॉक है ना, वो हमारा देश की उत्पत्ति के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार से राज्य यानी देश ईश्वरीय संस्था ना होकर एक मानवीय संस्था है। यानी कि ऐसा नहीं है कि हमारा जो देश है ना वो हमारा ईश्वर का देन है, जो हमारा देश बन गया, जो हमारा राज्य बन गया वो ईश्वर का देन है, नहीं, ये मानवीय है, ये मानव का दिया हुआ चीज़ है, मानव के द्वारा बनाया गया चीज़ है ना। इस समझौता के अनुसार से जो जॉन लॉक का सामाजिक समझौता था, उनके अनुसार से अगर देखा जाए तो राज्य यानी कि देश का निर्माण व्यक्तियों ने पारस्परिक समझौते के द्वारा किया है। लोगों ने पारस्परिक समझौता मिल करके क्या किया है, इसका निर्माण किया है, देश का निर्माण किया है, राज्य का निर्माण किया है। समझौते से पूर्व यानी जब समझौता नहीं हुआ था लोगों के बीच, इसके पहले व्यक्ति जो थे ना वो प्राकृतिक अवस्था में रहते थे। प्राकृतिक अवस्था मतलब हो गया जब हमारा देश नहीं बना था, नियम कानून नहीं था, ठीक है, तो ये सब जितने भी तो थाना पुलिस ये सब कुछ नहीं थे। उस टाइम लोग सिर्फ खाते थे, पीते थे, रहते थे, जो मिल गया खा लिए। तो इसको बोलते हैं प्राकृतिक अवस्था, यानी कि सिर्फ भगवान का दिया हुआ चीज़ में वो लोग रहते थे, अपने से कुछ नहीं किए थे। तो इसके पहले प्राकृतिक अवस्था में थे, लेकिन जब लोगों के बीच समझौता हुआ तो फिर देश बना, नियम कानून बना, चुनाव करते हैं, अपना प्रधानमंत्री को चुनते हैं, नेता को चुनते हैं, इस टाइप से फिर बाद में हुआ। तो ये सब व्यक्तियों का देन है, भगवान ने नहीं करके भेजा है। ठीक है, तो किन्हीं कारणों से व्यक्तियों समाज की रचना की, यानी किसी भी तरीके से व्यक्तियों ने, लोगों ने मिल करके क्या किया, समाज का रचना किया, समाज को बनाया। इसी समझौते से व्यक्ति को सामाजिक अधिकार भी प्राप्त हुआ। अब देखिए लोगों ने क्या किया, समाज बनाया। पहले वो लोग जैसे पे तैसे खाते थे, रहते थे, लेकिन लोगों ने मिलकर के समाज बनाया। अब बताओ जब समाज बनाया तो लोगों को कुछ अधिकार तो भी मिलेगा ना, कि सिर्फ लोगों को दब के रहना है। समाज में आप लोगों को पता ना कि पाबंदियां भी होती है कि आप किसी को मार नहीं सकते हो, किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमें समाज में आने से बहुत ज़्यादा लौड़ हो जाती है ना। हमारे अंदर दोनों चीज़ होती है, कुछ फायदा कुछ नुकसान। हमें कुछ नियम कानून के अंदर बंधन में बंध जाना पड़ता है, तो कुछ हमें अधिकार भी तो मिलता है। जैसे हम अकेले कोई कुछ काम कर रहे हैं, हमें 10 आदमी का जरूरत है, तो समाज के 10 लोग आते कि नहीं आते, बिल्कुल आते हैं। तो कुछ हमें अधिकार भी होता है कि अगर कुछ लोगों का काम है तो सभी को जाना है, कुछ अधिकार भी मिलता है, तो कुछ नियम कानूनों को फॉलो भी करना पड़ता है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे समझ गए। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, जॉन लॉक का सामाजिक समझौता। अभी हम लोगों ने देखा कि लोगों के बीच समझौता हुआ तब हमारा देश का निर्माण हुआ, फिर समाज का निर्माण हुआ। पहले लोग जैसे तैसे रहते थे, है ना। अब देखते हैं कि जॉन लॉक का सामाजिक समझौता सिद्धांत। तो लॉक का सामाजिक जो समझौता संबंधित विचार का व्याख्या निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है। जो जॉन लॉक ने सामाजिक समझौता के बारे में बताया है, लोगों के बीच जो समाज का समझौता हुआ वो कैसे हुआ, इसको हम निम्नलिखित तरीका से बहुत सारे पॉइंट्स में हम चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, पहला उसने बताया मानव स्वभाव की धारणा, मानव के स्वभाव के बारे में, मानव के चरित्र के बारे में, मानव के बारे में, मानव के जीवन के बारे में क्या बताया। तो इसने कहा, कौन, जॉन लॉक ने, कि मानव स्वभाव की धारणा में लॉक कहते हैं, यानी मानव के स्वभाव की धारणा में लॉक क्या कहते हैं मानव के बारे में, कि मनुष्य की बड़ी विशेषता बुद्धिमान है, विचारवान प्राणी है। यानी इसने ये कहा कि जो मनुष्य है कोई बुर्बक नहीं है, इसके पास बुद्धिमान होता है, इसके पास ज्ञान होता है, यह विचार करता है, इसके पास विचारवानी प्राणी है। ठीक है ना, वह अपने बुद्धि से एक अच्छा शासक का चुनाव करता है, उसने दूसरे के प्रति प्रेम सहानुभूति होती है। यानी जॉन लॉक ने क्या कहा, यानी मानवों के बारे में कहा कि इसके पास ज्ञान होता है, ये अच्छे शासक का चुनाव कर सकते हैं, ये समाज में मिल के रह सकते हैं, इसके पास एक दूसरे के प्रति प्रेम सहानुभूति करने की क्षमता होती है। ठीक है, इसने कहा ये, तो आखिर ये लोग समाज का निर्माण क्यों नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा प्राकृतिक अवस्था। प्राकृतिक अवस्था क्या है, यानी प्राकृतिक मीन्स हो गया भगवान का दिया हुआ चीज। ठीक है, लोगों ने मानव को स्वार्थी ना बताते हुए दयालुता, सहयोगी, समाज प्रिय आदि बताता है। देखिए जॉन लॉक का ये कहना है कि मानव स्वार्थी नहीं है, ये दयालुता है, सहयोगी है, समाज का प्रिय है, समाज से प्यार करने वाला है आदि बताया। और इसी प्रकार मानव की प्राकृतिक अवस्था का भी विवेचना किया और कहा, इसी प्रकार से जिस प्रकार से मानव के बारे में बताया जॉन लॉक ने कि ये बहुत अच्छे होते हैं, वैसा ही प्राकृतिक अवस्था के बारे में भी बताया। इसने क्या बताया कि मानव युद्ध में ना रहकर पारस्परिक सहयोग की अवस्था में रहते हैं। ये कहता है कि मानव कोई युद्ध नहीं करना चाहता है, मानव को लड़ाई लड़ने का शौक नहीं है, बल्कि ये पारस्परिक सहयोग की अवस्था में रहते हैं, यानी मिल जुल करके रहते हैं। ठीक है, लोग
प्राकृतिक अवस्था में कई विशेषताएं का चर्चा किया। लॉक ने जो है वो प्राकृतिक अवस्था की बहुत सारे विशेषताओं का चर्चा किया है। यहाँ पे थोड़ा सा कुछ पॉइंट को मैं काट करके आपको कुछ बताना चाहूँगा अलग से। देखिए ये जो है ना वो जॉन लॉक ने, ये देखो ये कहानी बहुत पहले की है, जब जॉन लॉक का जन्म भी नहीं हुआ था, इसके पहले की कहानी है कि पहले मानव जैसे तैसे खाते थे रहते थे। लेकिन जब लॉक का जन्म हुआ ना तो उसने दिमाग लगाया कि पहले के लोग ऐसे ऐसे रहते होंगे। वही चीज़ें है ये इसने खुद देख करके नहीं लिखा, इसने महसूस किया कि पहले के लोग ऐसे रहते होंगे। उन लोगों को लड़ाई झगड़ा लड़ने का शौक नहीं था, उन लोग समाज में मिल करके रहना चाहते थे। ऐसे करके वो लोग अनुभव किया और इसने लिखा है, क्योंकि इसको लेखक भी थे ना ये, तो लिखा है। ये नहीं कि उसने उस टाइम जो महसूस किया है, जो देखा है उसने यहाँ पे लिखा है, नहीं, एक उसने कल्पना किया है। ठीक है, तो इसने प्राकृतिक अवस्था में कुछ चीज़ें बताया, कुछ विशेषता बताया, कौन कौन सा है। तो इसने कहा प्राकृतिक अवस्था में सभी मनुष्य समान है, यानी बराबर है। तो इसने देखा था नहीं, महसूस किया था, समझे। सभी व्यक्ति समान व स्वतंत्र होते हैं, यानी कि सभी व्यक्ति समान थे, एक जैसा थे और स्वतंत्र थे। कोई किसी का हानि पहुंचाने का काम नहीं करते थे, बल्कि एक साथ प्रेम साथ मिलकर जुल करके रहते थे, इनका ये कहना था। ठीक है, तीसरा देखते हैं सामाजिक समझौता की अवस्था। जॉन लॉक का सामाजिक समझौता की अवस्था। तो प्राकृतिक अवस्था के होने के बावजूद निवासियों को कुछ परेशानियां हुआ। देखो कैसे कैसे देश का निर्माण हुआ। पहले तो ये था कि लोग जैसे तैसे खाते थे रहते थे प्राकृतिक अवस्था में, उससे फिर हमारा देश का निर्माण कैसे हुआ। देश का निर्माण हुआ, समाज का निर्माण हुआ, समाज से हमारा नेता चुने गए, नेता फिर चुने गए तो हमारा शासक बन गया, यानी शासन करने वाला, देश को चलाने वाला हम बन गए जनता। फिर हमारा देश का निर्माण हुआ, कैसे कैसे वो मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो देखिए प्राकृतिक अवस्था के होने के बावजूद निवासियों को कोई कुछ परेशानी हुआ। जब देखो जब प्राकृतिक अवस्था में लोग रहते थे, खाने पीने के लिए छूट था, उससे कोई डांट दबाव नहीं डांटते थे, तो लोगों को कुछ दिक्कतें होती थी। इतना फ्री होने के बावजूद भी जब वो प्राकृतिक अवस्था में रहते थे ना, तो फिर भी उन्हें कुछ दिक्कतें होती थी। भले वो खाने पीने के लिए वो जो चाहते थे वो खाते थे, जैसे मर्जी वैसे रहते थे, कोई टेंशन नहीं, फिर भी कुछ दिक्कतें होती थी। क्या दिक्कत होती थी, देखो जैसे नियम अस्पष्ट थे, वहाँ पे कोई नियम नहीं था। अगर बाई चांस किसी कारणवश कुछ लड़ाई झगड़ा हो भी जाएगा तो उन लोगों को शपथ दिलाने वाला कोई नहीं था, न्याय दिलाने वाला कोई नहीं था। मतलब वहाँ पे नियम थे ही नहीं, नियम क्या व्याख्या ही नहीं था। नियम क्या होता है, नियम कौन नियम क्या कहता है, उनके पास कुछ व्याख्या ही नहीं था नियम का। नियमों को लागू करने वाला की कमी थी, वहाँ पे नियम को लागू करने वाला कोई था ही नहीं, कौन जानता इतना। तो उसके बाद ये लोगों को ना कमियों को दूर करने के लिए लोगों के बीच समझौता हुआ। तो लोगों को लगा कि कुछ ना कुछ हम लोगों के बीच समझौता होना चाहिए, क्योंकि नियम कानून नहीं रहेगा तो चलना मुश्किल हो जाएगा। तो इन लोगों ने एक समझौता किया। ठीक है, तो मानव युद्ध में ना रह करके ठीक है, तो आप लोगों ने देखा कि जब लोगों को लगा कि हमारे बीच एक कोई ना कोई कानून नियम होना चाहिए, तो लोगों के बीच क्या हुआ, समझौता हो गया। ठीक है, चलो अब देखते हैं समझौता किस प्रकार से हुआ। तो जो समझौता ना टोटल 2 समझौता हुए हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने 3 लिखा है। ठीक है, तो ये तीसरा समझौता नहीं था, ये दूसरा कुछ था। ठीक है, इन लोगों के बीच 2 ही समझौता हुआ है। पहला समझौता क्या हुआ, ये हुआ है कौन देखा है, नहीं देखा है, कोई नहीं देखा है। जॉन लॉक जो लिखा हुआ उसको भी नहीं पता है, इन लोगों ने महसूस किया होगा। ठीक है, महसूस करके बता रहा है। तो इसने महसूस किया कि पहला समझौता उन लोगों के बीच ये हुआ होगा कि प्राकृतिक अवस्था का अंत होकर समाज की स्थापना हुआ। पहला समझौता में लोगों के बैठक में ये बात चला कि प्राकृतिक अवस्था का अंत होकर के समाज की स्थापना हुआ। मतलब जब उन लोगों को नियम कानून की कमी हुई तो उन लोगों ने जब समझौता किया तो पहला समझौता में ये देखा गया कि प्राकृतिक अवस्था में जो लोग रहते थे उनको खत्म किया जाए और उनकी जगह समाज का बनाया जाए, क्योंकि समाज बनेगा तो नियम कानून बनेगा, तो समाज से बनाने का प्रयास किया। पहला ये था। दूसरा सामाजिक समझौता में दूसरा यह था कि व्यक्ति और राजा के मध्य हुआ, यानी जो दूसरा समझौता वो व्यक्तियों और राजाओं के मध्य हुआ, जिसके परिणाम यह हुआ कि राजा को कानून बनाने का और उसकी व्याख्या करने का अधिकार प्राप्त हुआ। कि राजा जो वो देश चलाएगा, नियम कानून बनाएगा और उसका व्याख्या करेगा। ठीक है, और जो लोग हैं वो जनता बन करके रहेंगे और जनता को स्वतंत्रता और संपत्ति का रक्षा का अधिकार प्राप्त होगा। मतलब जो राजा है उसको शासक बनाया जाएगा, देश को चलाने वाला, और जो लोग हैं उनको स्वतंत्रता का, यानी फ्री रूप से घूमने का ये अधिकार मिलेगा और उसको अपना संपत्ति का अधिकार मिलेगा। क्योंकि हम राजा बना रहे हैं तो हमें ये सब मिलना चाहिए ना, ऐसा नहीं कि फिर राजा पूरा देश पर अपना से बेस मुझ कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो 2 प्रकार का समझौता हुआ कि प्राकृतिक अवस्था अच्छा नहीं है तो इसको खत्म करके समाज बनाया जाए और देश को चलाने के लिए राजा को शासक बनाया जाएगा, और जनता जो है वो जो लोग हैं वो एक जनता बन करके इसको स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार मिलना चाहिए। अब तीसरा क्या है, नवीन राज्य का स्वरूप। अब देखो इतना कुछ हुआ तब नया राज्य बन गया, नया देश बन गया। अब नया देश का स्वरूप, तो ये कोई समझौता नहीं था, बल्कि जब ये दोनों के बीच ऐसे ऐसे लोगों के बीच ज्ञान आया, समझौता हुआ, तो एक नया राज्य बन गया। तो नया जो राज्य बनता है जहाँ पे नियम कानून लिखा था ना उसको बोलते हैं संवैधानिक राज्य। जैसे हमारा जो देश है वो कौन सा देश है, संवैधानिक राज्य हमारा देश। ठीक है,
तो कहीं ना कहीं जो नियम कानून बनता है उसको संवैधानिक राज्य बोलते हैं, संविधान में जहाँ पे नियम कानून लिखे रहते हैं। तो संवैधानिक राज्य की स्थापना हुआ, नियम कानून भी बन गया, राजा भी आ गया यहाँ पे, है ना, और हम लोगों को जनता बन करके रह गया, हम लोग को अधिकार भी मिल गया, संपत्ति का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, रहने खाने पीने का अधिकार। तो हमारा अब धीरे धीरे जो राज्य था वो नवीन की ओर बढ़ने गया, नया होने लगा और संवैधानिक राज्य स्थापना हो गया। यदि शासक अपने उद्देश्य में विफल हो जाता है, और ये भी नियम बनाया गया कि यदि जो शासक राजा है वो अपने उद्देश्य को सफल नहीं कर पाते हैं, यानी वो हार जाते हैं, तो समाज को एक प्रकार की सरकार की जगह दूसरी सरकार स्थापित करने का अधिकार भी होगा। लोगों के पास ये अधिकार होगा कि वो दूसरे सरकार को चेंज कर सके। हो सके वो गलत करेगा, क्या वही रहेगा सरकार? नहीं। तो ये भी समझौता हुआ। अतः सारी शक्ति किसके पास है? जनता के हाथों में होती है, ऐसा समझौता हुआ। ठीक है, अब हम लोगों ने समझा कि जब जनता को कुछ अधिकार मिला, संपत्ति का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, तो उसके बारे में यहाँ पे चर्चा करना है। सारा क्वेश्चन का आंसर इसी में आ जाएगा आपको। ठीक है, अब पहला क्या था, जो जॉन लॉक ने प्राकृतिक अधिकार में जो थे उसमें स्वतंत्रता कुछ बताया ना अधिकार, तो कौन कौन सा अधिकार थे? स्वतंत्रता का अधिकार, एक संपत्ति का अधिकार। चलते हैं एक करके। स्वतंत्रता का अधिकार, जॉन लॉक ने स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन करते हुए उसने बताया कि मनुष्य को प्राकृतिक नियमों का पालन करना होता है। इसने ये कहा कि मनुष्य को, देखो भले मनुष्य स्वतंत्र है, फ्री है, लेकिन क्या उसे नियम कानून का फॉलो नहीं करना पड़ेगा? जो नियम कानून है प्राकृतिक का, कि हमें किसी को नहीं मारना है, मतलब कुछ कुछ नियम कानून है उसे तो पालन करना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं कि पूरा स्वतंत्र है तो किसी को जान से मार दो, किसी को बंदूक से उड़ा दो, ऐसा नहीं होता ना। तो जॉन लॉक भले ही स्वतंत्र हो गए हैं, यानी सॉरी, जो लोगों जो है वो भले ही स्वतंत्र हो गए हैं, लेकिन उसे कुछ ना कुछ प्राकृतिक नियमों का पालन करना होता है। और प्राकृतिक नियमों का जो प्राकृतिक जो नियम है उसको फॉलो करके, उसको पालन करके, उसके बाद जो है वो अपने राज्यों में कोई भी कार्य को करने के लिए स्वतंत्र है। मतलब आप कोई भी काम कर सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ नियम आपको पालन करना पड़ेंगे। ठीक है, इस प्रकार लॉक ने प्राकृतिक नियमों को छोड़कर अन्य नियमों से मुक्त होकर कार्य करना ही स्वतंत्र मानता है। तो जॉन लॉक का कहना है कि सिर्फ प्राकृतिक नियम को छोड़ दो, बाकी आपको जो काम करना है उसके लिए आप फ्री हो, यही हमारा स्वतंत्रता है। ऐसा कौन कहता है? जॉन लॉक का मानना था कि प्राकृतिक नियम को छोड़कर, यानी कि कुछ नियमों को छोड़ करके बाकी आप हर कार्य को करने के लिए फ्री हैं, इसके लिए आपको कोई पाबंदी नहीं है, बट कुछ नियम को आपको पालन करना पड़ेगा, जो नियम होते हैं एक मानव के लिए। दूसरा, संपत्ति का अधिकार। जॉन लॉक ने संपत्ति के अधिकार को एक महत्वपूर्ण अधिकार माना, क्योंकि संपत्ति का अधिकार है ना, तो महत्वपूर्ण अधिकार माना है। जॉन लॉक का कहना है कि मानव को सिर्फ अपने स्वयं पर अधिकार है, कि भगवान जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसको अपने ही पर ही अधिकार देकर के भेजा है कि तुम्हारा शरीर है, तुम्हारा सिर्फ अपने शरीर पर ही अधिकार है, लेकिन दुनिया में सभी चीज़ों पर सबका समान अधिकार है। ठीक है, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, धीरे धीरे अपना अधिकार को मतलब जैसे बोलते हैं घेरते गए, अपना अपना चुनते गए, ऐसे हो गया। भगवान ने सिर्फ मानव को अपने ही शरीर पर अधिकार दिया, लेकिन लोगों ने क्या किया, धीरे धीरे अपना संपत्ति को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। दुनिया में सभी चीज़ों पर सबका समान क्या अधिकार है, समान अधिकार है, एक जैसा है, लेकिन सभी उन चीज़ों से जुड़ते गए और अपना बनाते गए। मतलब अगर मान लो कि कहीं पर ज़मीन है, वहाँ पे हम घर बना लिए, तो उस ज़मीन से हम जुड़ गए तो ज़मीन हमारा हो गया। जैसे जैसे सरकारी जो भी सरकारी चीज़ें होती है, भगवान का दिया हुआ चीज़ है, जैसे जैसे उससे हम जुड़ते जाते हैं ना, वो हमारा होते जाता है। अगर कहीं पेड़ का गाछ है, उसको हम थोड़ा सा घेर दिए, हम लगा दिए, तो हमारा हो जाता है ना। तो ऐसे चीज़ें बताया गया कि जो संपत्ति का अधिकार है ना, लोगों का धीरे धीरे संपत्ति कैसे होगा। आखिर भगवान जो है वो सिर्फ उसका शरीर, उसका बॉडी ही उसका अपना अधिकार बताया, लेकिन अभी जो संपत्ति हो गया किसी का पेड़ हो जाता है, वो किसी का नहीं है, लेकिन लोगों ने उससे जुड़ते गया और वो लोगों ने अपना बताते गया। अगर मान लो कि कोई व्यक्ति अपना कहीं भूमि पर घर बना लेता है, तो वो जमीन उसका हो जाता है, उसका संपत्ति हो जाता है। इस प्रकार से लोगों ने संपत्ति का अधिकार बनाया अपना। अब देखिए इतना कुछ हुआ, तो ये कौन से थे? जॉन लॉक थे। अब ये जॉन लॉक जो बोलेंगे क्या सब सही हो जाएगा? इसका कुछ बुराइयां करने वाले भी लोग थे, उसी को बोलते हैं आलोचनाएं। इतना कुछ ये लेखक लिखा, ये लिखा, नहीं होता बगल वाला कोई अगर कुछ नियम कानून लिख करके बहुत बड़ा आदमी बन जाता है, तो हम लोग को लगता है कि उतना बड़ा बन गया, ये गलत लिख रहा है, ये ऐसा होगा क्या? नहीं, हम लोग खाली कमियाँ ढूंढते हैं। तो इनके भी तो कुछ विपक्ष पार्टी थे, गलत ढूंढने वाले लोग। तो अतः हम निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि अपनी अनेक आलोचनाएं के बावजूद भी, आलोचनाएं मीन्स अनेक बुराइयां, यानी जॉन लॉक को अनेक बुराइयां भी झेलना पड़ा, अनेक बुराइयां भी किया गया, फिर भी प्राकृतिक अधिकार और अन्य सिद्धांत राजनीतिक चिंतन के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण देन है। यानी कि जो जॉन लॉक का जो ये है ना, प्राकृतिक सामाजिक समझौता, प्राकृतिक अधिकार, ये सब चीज़ें जो जॉन लॉक ने चर्चा किया है, वो हमारा राजनीतिक चिंतन में, यानी कि इतिहास के एक राजनीतिक चिंतन में एक बहुत महत्वपूर्ण देन है। आज अगर हम पढ़ रहे हैं कि पहले के लोगों ने कैसे क्या राज्य का निर्माण किया, कैसे प्राकृतिक अवस्था से समाज की अवस्था में आया, तो ये सब कहीं ना कहीं हम लोग किसके थ्रू पढ़ रहे हैं? जॉन लॉक के थ्रू पढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जॉन लॉक का जो सिद्धांत है वो हमारा इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण है।
थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। आई होप आप सभी का आज का एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। आप लोग एक कोई स्टूडेंट मेरे पास पेपर सेंड करेंगे। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।